तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सल्तनत और खिलाफत में क्या अंतर होता है और क्या हर सल्तनत खिलाफत में बदल सकती है या हर खिलाफत सल्तनत में बदलती है। दोस्तों, अब आप लोगों को ये सुनने में ज़रा सा कंफ्यूजन महसूस होता होगा, तो आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आप लोगों की इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, पहले तो हम आप लोगों को ये बता दें कि सल्तनत का कॉन्सेप्ट तो हर धर्म में पाया जाता था, मगर खिलाफत का कॉन्सेप्ट सिर्फ मुसलमानों की सल्तनत में ही पाया जाता था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में पहले के दौर में हज़ारों की तादाद में सल्तनत मौजूद रहा करती थी, मगर खिलाफत नहीं हुआ करती थी। फिर जब अरब की सरजमीन पर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो उन्हें सारी दुनिया के सामने इस्लाम नामी एक नया धर्म लोगों को बताया और हर अरब के लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने को कहा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में फैलते जा रहा था, वैसे वैसे कई तादाद में लोग इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस दुनिया से ज़ाहिरन अलविदा हुए, तो उस वक्त तक मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से मुसलमानों को अब एक लीडर की ज़रूरत थी। तो उस वक्त 632 ईस्वी में एक खिलाफत वजूद में आई, जिसे सारी दुनिया खिलाफत राशिदा के नाम से जानती है। और इस खिलाफत के सबसे पहले हुक्मरान थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और मुसलमानों की ये खिलाफत राशिदा 30 सालों तक हमारी इस दुनिया में बाकी रही। उसके बाद एक दूसरी खिलाफत आई, जिसे खिलाफत बनु उमैया के नाम से जाना जाता है, और इस खिलाफत की बुनियाद रखे थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और ये खिलाफत 90 साल तक हमारी इस दुनिया में रही। फिर इस खिलाफत के खात्मे के बाद हमारी इस दुनिया में कई सालों तक सिर्फ सल्तनत ही सल्तनत रही और कोई खिलाफत ना बन पाई। मगर इन कुछ सालों में ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी सल्तनत खिलाफत ना बन पाई, तो इस चीज़ को हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के आखिर में। उसके बाद जब हमारी इस दुनिया में फिर से एक नई खिलाफत जन्म ली, जिसे खिलाफत अब्बासिया के नाम से जाना जाता है, और फिर कई सालों तक यही खिलाफत अब्बासिया मुसलमानों की खिलाफत बनी रही। लेकिन फिर 1258 ईस्वी में हलाकू खान की मंगोल सेना ने इस खिलाफत अब्बासिया को भी हमारी इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। फिर कई सालों तक मुसलमानों की सल्तनत ही सल्तनत कायम रही, मगर कोई सल्तनत खिलाफत में ना बदल पाई। फिर हमारी इस दुनिया में सल्तनत उस्मानिया आई और लगभग 1516 ईस्वी के करीब ये सल्तनत खिलाफत में बदल गई, और फिर कई सदियों तक मुसलमानों की खिलाफत उस्मानियों के हाथ में ही रही, और 1923 तक ये खिलाफत उस्मानियों के हाथ में ही रहा। और फिर उसके बाद तो सल्तनत का दौर ही ख़त्म हो गया। और इस तरह से हमारी इस दुनिया में मुसलमानों की सल्तनतें तो बहुत हुई, मगर खिलाफत सिर्फ 4 ही थी, यानी खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया। और दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि खिलाफत यही 4 को क्यों कहा गया, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी इस दुनिया में कई मुस्लिम सल्तनतें वजूद में आई, तो खिलाफत ये 4 ही क्यों बनी। तो दोस्तों, उस दौर में खिलाफत का मतलब ये हुआ करता था कि उसके कंधे पर तमाम आलिमे और उम्मत मुसलमान की हिफाजत की जिम्मेदारी रहा करती थी। और उस दौर में खिलाफत उसी सल्तनत को बनाया जाता था जो अपने दौर में सबसे ताकतवर और मुस्तहकम सल्तनत हुआ करती थी। और यही वजह है कि हमारी इस दुनिया में सैकड़ों मुस्लिम सल्तनतें होने के बावजूद मुसलमानों की खिलाफत सिर्फ 4 ही बन पाई थी, जो हमने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो को देखने के बाद
आप लोगों को सल्तनत और खिलाफत के दरमियान कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।